हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लवली चैनल टाइम्स कैरियर। और मैं हूं आपके साथ NH सर, ठीक है। और जो है हम लोग आज चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने वाले हैं। उस चैप्टर को बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT और पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से बेसिक चीज़ है जो हम लोग अगर समझ जाएंगे तो इस चैप्टर को आराम से हम लोग पूरा का पूरा किल्ड कर सकते हैं। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज। प्रॉब्लम क्या क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं, उन सबको बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन को स्टेबल किस तरह से करना है। और उसके बाद बर्थ कंट्रोल, यानी कि इसके लिए हम लोग को बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि बर्थ को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बर्थ हो रहा है, किसी किसी का तो 6 बच्चा, 7 बच्चा, 8 बच्चा, इस तरह से, है ना। इस तरह से स्लोगन भी तैयार किया गया, हम दो हमारे दो। उसके बाद जो है आपका टॉपिक नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP, है ना। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किस तरह से किया जाता है मेडिकल्स के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये बहुत ही अपने आप में क्या है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बोर्ड वाला या नीट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, यही से क्वेश्चन उठाते हैं। और नेक्स्ट वन जो है आपका है इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में भी पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो चलिए गाइज, ये आपका जो है टॉपिक थे इस चैप्टर का। इस चैप्टर को आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा, मैप इसका मेंटली प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है एक एक टॉपिक को करने के लिए जा रहे हैं। ये आपको पहले ही बता दूं, ये लेक्चर 1 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है, जिसमें हम लोग जहां तक हो सके इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा करेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए। इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि सिर्फ जो है डिजीज का एब्सेंट होना ही ओनली हेल्थ नहीं कहलाता है, बल्कि वर्ल्ड वेल बीइंग होना चाहिए इन एनी एस्पेक्ट। किसी भी एस्पेक्ट से वो जो है अच्छे होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो यानी कि शारीरिक हो, मेंटल हो यानी मानसिक संतुलन से हो, ठीक है। उसका संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी से झगड़ा उगड़ा हो गया तो फिर वो हेल्थ नहीं कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है बिहेवियरल हो, उसके बाद और क्या हो, एक सोशल हो। तो ये बात, इसी बात को मतलब इंट्रोडक्शन इसी को कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है यही क्या है, हमारा फंडा है, यही डेफिनेशंस है। चलिए इस डेफिनेशन को लिख लिया जाए। रिप्रोडक्टिव लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स नॉट ओनली absence of disease but also well-being in any aspects, that is physically, mentally, behavioral, का स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद जो है सोशल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब क्या है, इसके बाद में आप जो है इसमें ब्रैकेट में लगा लीजिएगा WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बल्कि वो सभी तरह से सब चीज़ के मतलब अकॉर्डिंग अपना फिजिकल हो, शरीर हो, अपना दिमाग हो, अपना जो है बिहेव हो, सोशल हो, जहाँ रहने होने का सब कुछ उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। दैट इज़ वेल बीइंग, है ना। फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरल, सोशल, इस तरह से आपको ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शंस। अब सेकेंड नेक्स्ट वन जो है हमारा क्या करेंगे, दैट इज़ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज। प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज, इसका एक बार सही से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए ले लीजिए, बहुत बढ़िया। अब हम जो है इसको इरेज कर रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले बात प्रॉब्लम्स को देखेंगे हम लोग। तो चलिए गाइस, प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया जो है एक फर्स्ट कंट्री है जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या चलाए हैं, प्लान भी चलवाए हैं और प्रोग्राम भी चलवाए हैं, है ना। तो RCH जैसे प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जैसे प्लानिंग चलाए हैं, यानी कि प्रोग्राम चलाए हैं, और फैमिली प्लानिंग भी किए हैं। तो NCERT में ये मेंशन है 1951 में फैमिली प्लानिंग किए हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे मतलब जुड़े हुए हैं स्लोगन, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो, इस तरह से स्लोगन सब भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में, या फिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहला क्या है प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन कोई नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लो, उसके बाद देख लो, सही से समझ लो। ओवर पॉपुलेशन, उसके बाद ओवर पॉपुलेशन के बाद क्या होता है, अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज थर्ड नंबर। अगर अर्ली मैरिज मतलब पहले ही शादी कर लिया है तो वो क्या करेगा, वो जो पहले ही अगर शादी कर लिया है तो लड़कियां प्रेग्नेंट होगी, और प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हेल्थ ऑफ मदर, हेल्थ ऑफ मदर। 4 नंबर क्या हो सकते हैं, सोचिए खुद ही, ठीक है, क्या हो सकते हैं, मतलब क्या, वो जो है अर्ली मैरिज तो कर लिया, हेल्थ ऑफ मदर, हेल्थ ऑफ मदर भी हो गया, लेकिन उसके बारे में क्या, एजुकेशन भी नहीं है, नो एजुकेशंस, नो एजुकेशन ऑफ सेक्स, सेक्स के बारे में कोई इसके पास जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एजुकेशंस नहीं है। उसके बाद अगर वो एजुकेशन नहीं है तो क्या, वो STD के बारे में नहीं जानता है, नोट नो हाउ टू काउज STDs, ठीक है। STDs का फुल फॉर्म मैंने लिखा दिया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये प्रॉब्लम कितना हो गया, प्रॉब्लम 5 है। अब इनके बारे में बहुत गहरा से आप लोग जान भी सकते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ को जान सकते हैं किस तरह से, बल्कि ये वर्ड से ही क्या है, पूरा का पूरा क्लियर है। ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन क्या, हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में लिखवाएंगे। और ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में STD करना डेमोग्राफी कहलाता है, ये बात जान लो। अर्ली मैरिज, अच्छा अर्ली मैरिज में हम लोग को क्या जानना है, अच्छा देखो, लड़का जवान हुआ, ठीक ना, उसका जल्दी से शादी कर दिए, लड़की जवान हुई, उसका जल्दी से शादी किए। इससे क्या होता है कि मतलब उसका हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कितना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने, हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने, या फिर बहुत जगह इस तरह से ये किया गया है, इसका नियम सब लागू कर दिया गया है कि तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है कि इसके लिए एक एज फिक्स किया है, एक एज फिक्स किया है। आपका NCERT में मेंशन है, लड़की के लिए जो होता है 18 होता है, 18 ईयर्स, जबकि मेल के लिए या लड़का के लिए 21 साल, ठीक ना। तो इसमें वही चीज़ हम लोग को ही करना है, स्ट्रैटेजी में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो क्या कितना किसका होना चाहिए, तो अर्ली मैरिज मतलब क्या,
पहले शादी कर लेना, ठीक ना। अभी बस मैच्योर हुए ही और छोटा छोटा ही है, बस सेक्स के लिए रेडी ही हुआ है और उसका शादी करवा देते हैं, ठीक ना। जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो क्या होता है, बच्चे होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अबॉर्शन करवाओ भाई, दवा दो भाई, ठीक ना। इस तरह से बच्चे भी मरते हैं, इस तरह से लड़की भी मर जाते हैं। तो ये होता है अर्ली मैरिज का, क्या नहीं होने की वजह से, नो सेक्स, नो एजुकेशन ऑफ सेक्स, ठीक ना। सेक्स का एक कंप्लीट एज क्या होता है, एक सही एज क्या होता है, तो उसके बारे में नहीं जाता है। अच्छा, हेल्थ ऑफ मदर, अगर आप जो है वो शादी कर लें तो उसका हेल्थ में डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली उसका हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा। नोट नो हाउ टू काउज एसटीडी, नोट नो हाउ टू काउज एसटीडी, अब नहीं जानता है। आजकल के ज़माने में ये बात तो एकदम बिल्कुल ये वाजे हो गया, नोट नो हाउ टू काउज एसटीडी। एक लड़के का 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड है, एक लड़की का 2-2 बॉयफ्रेंड है, इस तरह से नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, एसटीडी होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है एसटीडी क्या होता है, इसीलिए एड्स हो जाते हैं, गोनोरिया हो जाते हैं, सिफिलिस हो जाते हैं, इस तरह के डिजीज से वो क्या हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। तो मतलब उसको एजुकेशन नहीं है। तो इसका स्ट्रैटेजी अब क्या क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, जस्ट इसके ऑपोजिट, यानी कि पॉपुलेशन को कम कर दो, अर्ली मैरिज को एक सही टाइम कर दो, हेल्थ ऑफ मदर, यानी कि इसको अगर सही करोगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। स्कूल कॉलेज में सेक्स का एजुकेशन प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। उसके बाद इसको जान लेना है कि एसटीडी किससे होता है, कैसे होता है, एसटीडी होता क्या है, तो इसको अगर जान लोगे तो वही हमारा क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया। कितना आसान है ना। ओवर पॉपुलेशन, प्रॉब्लम ये है कि ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अर्ली मैरिज, उसके बाद हेल्थ ऑफ मदर, नो एजुकेशन ऑफ सेक्स, नोट नो हाउ टू काउज। मैंने एक एक टॉपिक पर डिस्कस कर लिया आप लोगों को। अगर कोई भी आपसे ये टॉपिक पूछता है तो आप इजीली उसको दे सकते हैं। वैसे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं उसमें मैंने ये किया। तो अगर नहीं मतलब ये देखे हैं तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो गया। अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो एकदम बने रहिए, बिल्कुल स्ट्रैटेजी को लिखते हैं। तो चलिए गाइज स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। स्ट्रैटेजीज में क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को कि इसका जस्ट इन्वर्स कर दो, वही हो गया हमारा स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो जो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से होता है। देखिए फैमिली प्लान करना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसा कि स्लोगन आप लोग को पता है, हम दो हमारा दो, हम दो, यहाँ तक कि हम दो हमारा एक भी है स्लोगन, ठीक ना। वी टू एंड आवर टू, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए स्लोगन है हम दो हमारा दो। फैमिली प्लानिंग कब किया गया था, तो 1951 में। ये ईयर आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना, रिमेंबर कर लीजिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मतलब पूछ सकता है कि फैमिली प्लान इन व्हिच ईयर फैमिली प्लानिंग विल स्टार्ट इन इंडिया, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, इस तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1951। उसके बाद जो है सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए भैया, स्कूल कॉलेज में क्या करना है, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए, तभी क्या हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, उसका इलाज हो सकता है। नेक्स्ट वन है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मॉम एंड चाइल्ड, है ना। तो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस होना चाहिए। क्या क्या है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है, बहुत कोई जानता है, कोई क्या कहते हैं, बहुत सारा बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है। जैसे कि आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कंडम के बारे में पढ़िएगा, उसके बाद निरोध के बारे में पढ़िएगा, बहुत सारा चीज़ है, सर्विकल, हाँ, ये सारा डिवाइसेस हैं, IUDs इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है, वो सारा चीज़ पढ़िएगा बर्थ कंट्रोल में, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये होना चाहिए, बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्स एब्यूज़, आजकल जो है ना, वही एक लड़का का 2 या 3 गर्लफ्रेंड होता है, बस वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, सेक्स एब्यूज कर देता है। और उसके बाद जो है सेक्स रिलेटेड क्राइम, जितने भी क्राइम होता है, जो बलात्कार वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उस सबको क्या करना है, प्रिवेंटेशन करना है, उन्हें रोकना है, ठीक ना, तभी हमारा क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई इंटरकोर्स करता है या मल्टीपल पार्टनर रखता है तो एड्स होने का ही होता है, डर होता है। खैर वो सब हम लोग STD में पढ़ेंगे, जो कि आपका अगला टॉपिक है, यही है आपका STD, है ना। तो गाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से एक एक पॉइंट को देखिए, और ठीक है, ओवरव्यू, ये निचोड़ है NCERT का, एक बात जान लीजिए, छोटा सा पेज में ही कर दीजिए, पूरा NCERT आपका कवर हो रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। तो चलिए गाइज एमनियोसेंटेसिस को करते हैं, अगला टॉपिक है आपका उसी में। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है,
यह एक टेक्निक्स है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, यानी एमनियोटिक फ्लूइड ले करके क्या करते हैं, उसका जांच किया जाता है कि ये बच्चा कब तक जिएगा, या इसमें पता लगाया जाता है कि कौन सा डिसऑर्डर है। जैसे क्रोमोसोमल पैटर्न पे इसका मतलब ये पता लगा जाता है कि कौन सा डिसऑर्डर है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। कोई बात नहीं, अगर ये सब वर्ड पहली बार आप लोग सुन रहे हैं तो ये सब बीमारी है। तो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो अभी थोड़ा थोड़ा उनका जो है हम लोग देख लेंगे, सिर्फ नाम जानेंगे। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोई जो है एक औरत मान के चलिए यहाँ पे आई हवा, ठीक है। अब मैं कैसे बनाऊँ इसको, जैसे कि यही देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से कोई औरत लेटा हुआ है, ठीक है, उसके पेट में बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस में एक इंजेक्शन लेके आते हैं, ठीक ना। एक इंजेक्शन में क्या करते हैं, एक इंजेक्शन डाल देते हैं, उसके बाद जो है इंजेक्शन से क्या निकाल के आता है, एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, प्लेसेंटा से एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक। यूटेरस में क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया इन्होंने, निकाल लिया। एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया, निकाल लिया। इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके क्रोमोसोम के आधार पर, उनके पैटर्न के थ्रू वो किसका पता लगा जाता है, नॉन, यानी कि नो, या फिर या डिसाइड कर सकते हैं, या फिर नो। सबसे पहली बात क्या क्या जानता है वो, सबसे पहली बात तो फीटल सेक्स, यानी कि फीटल का सेक्स क्या पता लग गया कि वो लड़का है या लड़की है, मेल और फीमेल, ये लड़का है या लड़की है। तो ये जो है सारा चीज़ किसके आधार पर, किसके पैटर्न पे ये किया जाता है, तो क्रोमोसोमल पैटर्न पे। याद रखना ये बात, क्रोमोसोमल पैटर्न के थ्रू जो है क्या करता है, ये पता लगाया जाता है या पता लगाता है, ठीक ना। तो फीटल सेक्स दैट इज मेल और फीमेल। सेकेंड वन किसका पता लगाया जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक क्या है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है ना, हीमोफीलिया, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, इसको बोलते हैं क्या, चलो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, इस सब का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, किसके बेस्ड पे, क्रोमोसोमल पैटर्न के बेस्ड पे। और भी बहुत सारे चीज़ पता लगाया जाता है, लेकिन इसको बैंड कर दिया। क्यों बैंड किया, क्योंकि कोई अगर पेरेंट अगर लड़की नहीं चाहता है तो उसे क्या करते हैं, यूटेरस में ही उसे मतलब पेट में ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कर दिया, बैंड कर दिया। इससे क्या पता लग जाता है, क्योंकि सेक्स का पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, बैंड कर दिया। तो इसको लास्ट वन इसका ये लिखेंगे, क्या कहेंगे, इट इज़ टोटली बैंड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, बैंड कर दिया। क्यों बैंड किया गया, इसका कारण आप लोग जान लीजिए। क्योंकि क्या करता है, इस फीटल का सेक्स मतलब मालूम कर लेता है, और उसके बाद मालूम करके उस पेट में ही क्या करता है, यानी कि गर्भाशय में ही उसका किल कर देता है, यानी मार देता है। इसी वजह से इसको क्या कर दिया, बैंड कर दिया गया, ठीक ना। तो चलिए गाइज, आज का जो है यहीं तक मतलब ये बात था। और जो है कल से हम लोग देखेंगे बर्थ के बारे में, देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। तो कल से हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। इसी चंद बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।